अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के नए आरोपों को खारिज करते हुए उसे मिस्चीवियस और मैनिपुलेटिव बताया है। कंपनी ने इन दावों की निंदा करते हुए कहा कि जो इल्ज़ाम पहले से लगाए गए थे और जिस तरह से कंपनी को बदनाम किया गया था, ये उसकी रिसाइकलिंग है, जिनके मार्च 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से गहन जांच की गई और उसके बाद इन सारे ही आरोपों को खारिज कर दिया गया था। 11 अगस्त को एक बयान में अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि उनकी विदेशी होल्डिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जिसकी डिटेल पब्लिक कर दी गई है। प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि अनिल आहूजा, जिन्होंने साल 2007 से 2008 तक अडानी पावर में निवेश कोष के नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर काम किया और बाद में 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर के रूप में काम किया, उनका हिंडनबर्ग के साथ कोई फिलहाल कनेक्शन नहीं है। ये प्रतिक्रिया हिंडनबर्ग रिसर्च की 10 अगस्त की रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति के पास कंपनी में हिस्सेदारी थी, जो कथित तौर पर अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में शामिल थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरमूडा और मॉरिशस में स्थित इन फंडों को गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी देखते हैं और इसका इस्तेमाल फंड में हेर फेर करने और स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए करते हैं। इन आरोपों के जवाब में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने जॉइंट स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये सारे उन पर इल्जाम लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर से इन इल्जामों से अपना पल्ला झाड़ लिया और ये भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड की बात कही गई है उसमें हमारा कोई हिडन शेयर नहीं है। आपको बताते चले कि हिंडनबर्ग रिसर्च यूएस बेस्ड इन्वेस्टर एक्टिविस्ट फर्म है, जिसको साल 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने शुरू किया था। कुछ रिसर्चर्स की मदद से हिंडनबर्ग ज़्यादातर हाई प्रोफाइल कंपनियों को टारगेट करती है और उनमें अकाउंट से जुड़ी अनियमितताओं और कई कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करती है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने निकोला, क्लोवर हेल्थ, ब्लॉक इंक, कांडी और लॉर्ड्सटाउन मोटर्स जैसी कंपनियों को निशाना बनाया था। हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल बेहद आसान है। ये अपने क्लाइंट्स के साथ पहले से ही रिपोर्ट शेयर करती है, क्योंकि सार्वजनिक डोमेन में रिपोर्ट आने से पहले ही टारगेटेड कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन लेने से उन्हें फायदा होता है। इन कंपनियों से जुड़ी जैसी ही रिपोर्ट पब्लिश होती है तो जाहिर सी बात है कि उनके शेयरों में भारी गिरावट आएगी और इस गिरावट का हिंडनबर्ग कंपनी पूरी तरह से फायदा उठाती है और इसके बाद हिंडनबर्ग और उसके क्लाइंट्स दोनों को ही फाइनेंशियल लाभ होता है। अडानी ग्रुप के अगर मामले की बात की जाए तो हिंडनबर्ग का कुल ग्रॉस रेवेन्यू $4.1 मिलियन रहा। हालांकि 2 साल के इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में कंपनी के काफी पैसे भी खर्च हुए थे।